जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त कैरियर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल कॉल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है अपडेट्स वाला, उसको नहीं ज्वाइन किया है न्यूज़ रेलिवेंट और दीगर अपडेट्स के लिए, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। नॉट ओनली दैट, अगर आपने हमारा जो अकाउंट ओपनिंग वगैरह आप दिलचस्पी रखते हैं और पीएसएक्स से रेलिवेंट जो भी जितनी भी सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो क्लाइंट्स ग्रुप में अपडेट की जा रही होती हैं, अगर आप ट्रायल देखना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या किस तरह क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह ऑल दैट सब जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा था। लर्निंग मटेरियल भी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वॉइस नोट्स, वीडियो बाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसमें एक महीने के ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक माशाल्लाह आ रहा है, थैंक यू सो मच। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, जस्ट 1000 रुपीज़ की फ़ी रखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि काम भी रोज़ करना है उन्होंने, और दूसरा फीस का चक्कर भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो इसको बिल्कुल ऐसा रख दिया कि सबके लिए जो अफोर्डेबल रहे। और इसके लिए जो रिजल्ट्स हैं इसके आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए हुए, और मैं आपको फटाफट यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इंट्राडे की जो हमारी कॉल्स थी उन्हीं को हम लोग मॉनिटर कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक में 9.98% का गेन, एक में 4.60%, एक में ऑलमोस्ट 9.97%, 1.4, 1.44, 4.94, 3.57, 2.42, 9.94। ये वाली कॉल बीओपी वाली फ्लॉप हो गई थी। और जो है के इलेक्ट्रिक की कॉल, तो ये नहीं अच्छा खासा गेन आपको सिंगल डे में देखने को मिला है। नॉट ओनली दैट, इसके स्क्रीनशॉट सारे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हुए। मैं यहाँ पे आप अगर जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तो आपको चैनल के ऊपर भी दिख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 कॉल शेयर की थी, उसमें से हमारे पास माशाल्लाह 8 कॉल्स जो हैं वो हमारी चली। ऑब्वियसली रोज़ हर कॉल नहीं चलती, लेकिन स्पेसिफिकली चीज़ें जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर की जा रही होती हैं, और प्रॉपर वर्किंग करके चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं, हवा में तीर नहीं चलाए जा रहे होते। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे, आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सिनर्जी को अगर देखें तो आज सिनर्जी ने जो है बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है जनरेट किया है, और बहुत सारे लोगों ने यकीनन इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो अब फिल वक्त अगला सवाल आता है, भाई ख़रीद लिया तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और अगली टारगेट प्रोजेक्शन क्या हो सकती है। तो इसके लिए 12.85 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसने गैप अप ओपनिंग करी है। तो ये यहाँ पे अब जो इधर बैठा है, जो इधर बैठा है, कल डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी बहुत करेगा, और स्मार्ट प्लेयर जो है उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे हम लोग टेक्निकल वर्किंग जो हमारी होती है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ टारगेट्स आपके किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। अब टारगेट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, और यानी बहुत सारी इसके वो मैकेनिज़्म होते हैं। अभी इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फिब लेवल्स को ज़रा सा इसको फाइन ट्यून कर लूँ, इसको राइट कर देता हूँ, वैल्यू को मिडिल में कर देता हूँ, वैल्यू इसको परसेंट में कर देता हूँ, फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर में, ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वेव के अकॉर्डिंग फिब लेवल का ये अगर मैं मैक्सिमम टारगेट भी निकालूँ तो वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब अगर ये कल बहुत तेज़ी में होता है तो 14.38 के पास पास इधर हमारे पास जो है इसका टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसको मैं बंद कर दूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे अब कमिंग इसका टारगेट जो है 14.38 का है, स्टॉप लॉस 12.85 का। इसके ऊपर मैं पूरी वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग करके भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर वो फॉर्मेट हुआ हुआ था, और न्यूज़ का एक जो स्पाइक था वो हमने देखा, और हमने खुद भी इसको जो है लिया है इसी वजह से कि इसके अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। अप ट्रेंड में आने वाले दिनों में इसके अंदर और जो है अच्छी पोजीशन बन सकती है, बट जो शॉर्टर टर्म के अंदर जो लोग बैठे हुए उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 12.85 का रखना चाहिए। 14.38 का कल पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। आरएसआई बिल्कुल हीटअप हुआ हुआ है, मैकडी बिल्कुल हीटअप हुआ हुआ है, तो टेक्निकल करेक्शन इसकी जो है वो ड्यू है। अब सवाल ये आता है वहाँ से नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, तो भाई ये पहला इनिशियल जोन 11 रुपये 84 पैसे का बन सकता है, जो ये गैप यहाँ पे इसका जो है क्रिएट होके ख़त्म हो रहा है। वरना अगर वहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो फिर ये हमारे पास ये जो इसका रेजिस्टिंग पॉइंट था, इसको मैं बल्कि पूरा जोन एक बना देता हूँ। ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन इसका बना था 11 और 11.20 का, हम इसको यहाँ तक भी आता हुआ देख सकते हैं। सो कॉशियस अप्रोच के साथ काम करें, लालच मत करें, कोशिश करें कल मार्केट ओपन हो तो माल सारा जो है आप देके या 50 या 70% जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बाकी जो 30% पोजीशन है उसको लेके आगे चलें। लालच करेंगे
स्टक हो जाएंगे, फिर एट दी एंड हाथ का प्रॉफिट जब छोड़ते हैं तो फिर मार्केट को गालियां दे के लोग आगे आते हैं। तो ये मार्केट की नहीं, हमारी और आपकी गलती होती है। तो लालच कम रखें, थोड़ा थोड़ा खेलें, रोज़ खेलेंगे, ऑब्वियसली इसमें फिर 2 पैसे आपको बचेंगे। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसकी भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ वैसी ही बन रही है। इसके ऊपर भी मैं इतना ज़्यादा लंबा कुछ वो नहीं करूँगा। सिंपल इसकी जो मैकेनिज्म है, इसके जो प्राइस एक्शन के पैटर्न है, हम उसको समझेंगे। एक अप ट्रेंड के अंदर ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ पे इसके पास जो रेजिस्टिंग इसका पॉइंट आ रहा था समवेयर अराउंड 441 और 447 के आसपास, यानी 8-10 रुपये का ये जोन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियसली 1, 2, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा तोड़ के टेस्ट करके उठाया। चाहे ऊपर जाते हुए इसने यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो गैप भी दिया है। तो यहाँ पे प्राइस का उसूल जैसे हमें और आपको पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस एक दफ़ा उसको सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने आते हैं। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है, 482 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट प्रोजेक्शन इसकी मैं पेर फेब लेवल से करूँगा। वंस अगेन टारगेट प्रोजेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीलॉग हम लोग इसको जो है इसी तरीके देखेंगे। तो ये इसका जो एक प्रोजेक्शन इसकी वेव की बनती थी तकरीबन 250% की रिट्रेसमेंट, वो 492 पे कंप्लीट हो रही है। अब अगर ये मोमेंटम कल तगड़ा बरकरार रहता है तो ये 524 इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा ये अपने आप को ठंडा करेगा और थोड़ा सा ऑब्वियसली ये बहुत सारे ट्रेडर्स चढ़ जाते हैं तो प्राइस जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। टेक्निकल करेक्शन भी होती है और प्राइजेस अपने आप को एडजस्ट कर भी रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ देखने को मिल सकता है। आरएसआई इसका हवा में चल रहा है, मैकडी इसका हवा में चल रहा है, तो थोड़ी सी गुंजाइश है। कल ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा अपवर्ड खुलेगा। कोशिश करें 70% माल जो है आपको यहाँ पे दे देना चाहिए। ये मेरी राय है, कोई मशवरा नहीं है। बाज़ ऐसा होता है चीज़ और मोमेंटम पकड़ लेती है, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ इस चीज़ का थैंक यू नहीं होता है कि यार आपने अच्छा हुआ बता दिया था। वो ये होता है सर आपने बोला था तो मैंने ऑफलोड कर दिया और ये ऊपर चला गया। तो ये एक बड़ा फिर मेरे लिए बड़ा परेशानी वाली बात हो जाती है। हालांकि डिस्क्लेमर ईच एंड एवरीथिंग सब बताया जा रहा होता है, बट उसके बावजूद भी लोग जो है बोल रहे होते हैं, तो खैर वो फिर ऑब्वियसली उसको इग्नोर ही करना पड़ता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तो फिर अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत करके इतना टाइम निकाल के एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, उसके बाद भी फिर जब आप लोग ये इस तरीके के क्वेश्चंस या फीडबैक देंगे तो फिर मज़ेदारी वाली बात नहीं होती है। तो वर्किंग आप लोगों के साथ इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एज मिल जाए और आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्या प्रोजेक्शन हो सकती है। फर्दर फैसला ऑब्वियसली वो आपका अपना होता है। मार्केट सिचुएशन में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि ट्रेड आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करनी पड़ती है। उसके लिए आपको हाउ नो होना ट्रेड की ज़रूरी है। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं घर बैठे, तो आपको ये पूरा काम जो है, ये सारा एनालिसिस का स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे स्टाइल में हम लोग ये बाय सेल कॉल्स आप लोगों के साथ डेली भेज रहे होते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गिव मी अ मैसेज और कॉल, आई विल असिस्ट यू, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा जो प्रोसीजर है वो गाइड कर दिया जाएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर लिमिटेड टाइम। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो पीआरएल को देखें तो पीआरएल का स्ट्रक्चर भी एक ज़बरदस्त अपवर्ड मोमेंटम के पास आपके साथ साथ जो है वो चलता हुआ जा रहा है। और एक अगर आप देखेंगे तो एक ये बड़ा टाइट चैनल में चलता हुआ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें बाय ऑन डिप, सेलर स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेलर स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेलर स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, और वंस अगेन सेलर स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है समवेयर अराउंड 71 के पास। डेफिनेटली इसके अंदर कल आपको एक जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट पॉइंट इसका टेक्निकली बना था 48.35 का। उससे पहले ये रेजिस्टेंस इसके पास बना था 52.74 का। फिर ये ऊपर जाके इसने एक नया रेजिस्टेंस मार्क किया 59.54 का। पुल बैक लिया इसने, एक छोटी सपोर्ट बनाई 56.09 की। फिर एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे ऊपर जाते हुए मार्क किया, ये अगर आप देखेंगे 65 का, और वहाँ से पीछे आके ये माइनर सपोर्ट बनाई जो चैनल की थी। इस सपोर्ट को इसने टेस्ट नहीं किया और इसने ब्रेकआउट देके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो चैनल का टॉप इसका बनता है 71 पॉइंट समथिंग का। आई वुड रिकमेंड 68 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कल के लिए आपके पास होना चाहिए, और कमिंग टारगेट इसका 71 के आसपास जो है। आप इसको 70, 50, 70, 80 के पास भी अगर ऑफलोड करते हैं, यहाँ पे भी बैठे और यहाँ पे भी निकल लें, तो लालच करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा हेल्दी गेन आपने ले लिया है। वापस दोबारा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी 65 के पास चैनल का बॉटम है, और ये रेजिस्टिंग पॉइंट टूटा है तो प्राइस इसको एज अ सपोर्ट बनाने आ सकते हैं। यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हम 59 के पास भी इसको दोबारा देख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक हमारे पास गैप भी जो है वो क्रिएट हुआ है, तो बल्कि डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस है कि प्राइसेस थोड़े से एडजस्टमेंट के लिए इस लेवल तक आ सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड प्रॉफिट टेकिंग करें। इंडिकेटर हीटअप हुए हैं, 80 पे चल रहा है, मैकडी भी फुल पीक पे चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बोलिंगर बैंड लगाऊं, बिल्कुल भाई इसमें कल मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्राइसेस जो है बहुत वॉलेटाइल हो चुके हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम लोग मूविंग एवरेज लगाएं 200 का,
200 का मूविंग एवरेज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो वो तो बहुत ही नीचे चला है। देखिए सपोर्ट जो मैंने मार्क करी है इसके पास आके लगा है, तो कैसा ज़बरदस्त परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस इसने क्रिएट किया है यहाँ पे हमारे पास। 100 का लगा है तो वो इस एरिया के पास पास हमारे जो है बाउंस कर रहा है, जो हमारी वर्किंग को जो है कंफर्मेशन दे रहा है। 50 का अगर आप देखें तो हमारे इस चैनल की लाइन के साथ साथ जो है वो अलाइन कर रहा है। 21 का लगाऊं तो वो हमारे इस 65 के लेवल के साथ अलाइन कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है, वर्किंग जब आप करेंगे तरीके से करेंगे, चार्ट को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे एक किताब है, तो इंशाल्लाह आपको वर्किंग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब इसको देख के इतनी सारी चीज़ों को समझ के भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसमें फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा होती हैं, रोज़ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आपको सिर्फ सिस्टम को समझने की कोशिश करनी है। और इसी के लिए हमारा जो टेक्निकल कोर्स है वो डिटेल में आप लोगों के साथ डिज़ाइन हुआ है। वो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सारी डिटेल क्लासेस जो है वो दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों के सामने टूटी फूटी जो वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का फ़ायदा भी हो रहा होता है और बहुत सारे दोस्तों का एक बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा होता है। सो इफ़ समवन इज़ विलिंग टू लर्न तो बिल्कुल गिव मी अ मैसेज, आपको मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेन थिंग इज़ दैट कि आप लोग चीज़ों को समझें, और ये सिर्फ उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि क्लासेस देखिए और अगले दिन मैं प्रो ट्रेडर बन गया, वो हजरात बिल्कुल दूर रहें इससे। और एक रात में कुछ भी नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। टाइम देंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, टाइम नहीं देंगे तो उसमें फिर आप जो है स्टक हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसके ऊपर बहुत बेतहाशा क्वेरीज मेरे पास आई हैं कि सर इसको क्या बुखार चढ़ गया एकदम, ये क्यों ख़राब हो गया, इसको क्या हो गया। तो भाई एज सच अभी तक मेरे पास कोई इसकी अपडेट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोगों ने रीज़न बनाए हुए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी फंडामेंटल डिस्टर्बेंस सो फार अभी तक क्लियर नहीं हुई है या ऑफिशियली फिलहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। वीडियो बनाने के बाद अपलोड हो जाए दैट इज़ समथिंग एल्स। तो यहाँ पे इसका जो प्रीवियस चार्ट है वो मेरे पास यहाँ पे सेव होना चाहिए। ये वर्किंग लेआउट मैंने इसलिए मैनुअल कर दिया है, वो पहले हम लोग येलो थीम के ऊपर चल रहे थे, बहुत सारे दोस्तों जो स्पेशली नए थे वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको सेट कर देते हैं। तो उसके ऊपर यूट्यूब की जो हमारी वर्किंग होती थी वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और उसके ऊपर मैंने HUBC की एक वर्किंग बड़ी डिटेल करी हुई थी। तो उसकी अगर आप सपोर्टिंग लेवल्स देखेंगे, उस प्रीवियस वीलॉग में जाके देखेंगे तो आपको वो लेवल्स जो है वो दिख भी जाएंगे और आपको ये वर्किंग जो है समझ में भी आएगी कि बेसिकली चल क्या रहा है। प्राइजेस जो है ऊपर जाते हुए एक ज़बरदस्त गैप देते हुए गए, इधर गैप देते हुए गए, जो उसने ठक करके आज एक ही उसमें जो कर्जा था इसने फौरी तौर पे वापस कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ये हमारा जो चार्ट है इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं। HUBC की अगर हम वर्किंग देखें, यस एग्जैक्टली, तो ये HUBC की वर्किंग यहाँ मैंने करी थी 7 जुलाई को, जब ये यहाँ था पोटेंशियल पॉइंट से। ये एक इसका गैप था, वो यहाँ पे फिलअप हुआ, एडजस्ट किया, फिर नीचे गया, इस लेवल के ऊपर आके इसने अपनी बॉटम जो सपोर्ट इसकी 7-8 जुलाई की थी, उसने उसको 24 जुलाई को आके ऑनर किया। इधर ऐसा क्या था, ऑब्वियसली टेक्निकल वर्किंग थी, टेक्निकल लेवल से उसने बाउंस वहाँ से करना था। फिर यहाँ से रिजेक्शन क्यों मिली, रेजिस्टेंस आ रहा था, ऑल दो फेक आउट दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर बाहर जाके इसने कोशिश करी और फिर इसको मार पड़ी, और ये फिर इधर ही आके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो टेक्निकल करेक्शन या टेक्निकल चार्ट्स को जो लोग नहीं मानते हैं वो होपफुली अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और अब भी नहीं कर रहे तो उस पर फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेन थिंग इज़ दैट आपको जो है एफर्ट करनी होती है, चीज़ों को समझना होता है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर सिंपल इसका एक हाई लगा दूँ 236 का, इसने समवेयर अराउंड यहाँ पे एक हाई जो है इसने अपना एक बनाया हुआ था, और यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट पॉइंट जो मैंने अभी मार्क भी किया उधर उस चार्ट पे आपको दिखाया भी है, जो 212 का है। इस जोन को अगर मैं मार्क कर देता हूँ आपके पास 214 212 का, वहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर चढ़ते हुए इसने यहाँ पे हमारे पास जो है गैप क्रिएट किया था एक बड़ा ज़बरदस्त, जिसने इसको परफेक्टली आज जो है फिलअप करके अपनी टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट कर ली है। मीनवाइल यहाँ पे ये इससे पहले ये रेजिस्टिंग पॉइंट्स है इसके लिए, अगर आप देखें 224 का, जहाँ से 1, 2 और तीसरी दफ़ा इसको मार पड़ी है, वहाँ से प्राइजेस दोबारा इस सपोर्ट के पास आए हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो एक बड़े लेवल की जो है इसने ब्रेकआउट को देने की कोशिश करी, लेकिन वो ब्रेकआउट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था नेचुरली, जिस तरह प्राइजेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो खैर उसने वो करेक्शन यहाँ पे आपके सामने जो है
वो कंप्लीट कर ली है। तो फिल वक्त अगर हम देखें किसी ने यहाँ बाइंग की हुई है तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। 210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना चाहिए और कमिंग डेज में जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी अपने आप को कूल डाउन करेगा, रीएक्यूमुलेट होगा, यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर 224 से ऊपर सस्टेन करता है, 236 तक जाता हुआ देख सकते हैं। हाँ, अगर ये 210 208 से नीचे जाता है फिर थोड़ा सा खतरे की घंटी हो सकती है। फिल वक्त जो है कि टेक्निकल करेक्शन इसकी जो है ड्यू है। आरएसआई भी आप देखें बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया, मैकडी भी इसका बिल्कुल ठंडा हो गया है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है माल काफ़ी जो है बीच में कटा है, काफ़ी लोगों ने जो विक बन रही है काफ़ी लोगों ने माल को एक्यूमुलेट किया है। तो जिन्होंने लिया है वो बेवकूफ़ नहीं है, ऑब्वियसली समझदार खिलाड़ी होते हैं। आपका ये जो बॉलिंगर बैंड है उसको भी आप देखें तो ये भी काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कोई मसला वाली बात नहीं है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। टेक्निकल इंडिकेटर जो बोल रहा है 216 से ऊपर अगर ये जाएगा तब ये पॉजिटिव होगा, लेकिन प्राइस एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट इसने सिग्नल दिया है हमें कि यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है और यानी मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे आज लगे हैं इतने हैवी स्टॉक के अंदर। तो ऑब्वियसली किसी स्मार्ट खिलाड़ी ने बेचा और किसी दूसरे स्मार्ट खिलाड़ी ने लिया है। ये सारा डाटा आप लोगों को इंशाल्लाह हमारे जो ट्रायल ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी इंशाल्लाह ताला रात में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी इसमें अवेयर हो सकते हैं कि किस प्लेयर ने इसके अंदर जो एंट्री मारी है, ताकि आप अगले डे की आपकी ट्रेड है आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। सो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा यूनिटी फूड्स के ऊपर मैंने 6 अगस्त को व्लॉग बनाया था अभी रिसेंटली। तो ये गैप मैंने आपको इसमें बताया था, तो ये गैप स्टिल हमारे पास वैलिड है और इसके पास ही आके इसने जो एक दोबारा बाउंस दिया है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 1188 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कमिंग टारगेट जो है 1223 और तकरीबन 12.5 के आसपास होना चाहिए। अगर ये इसको सस्टेन करता है तो हम इसको 1297 यानी 13 रुपये तक जाता हुआ देख सकते हैं। वरना पुल बैक लेता है तो हमारे पास पहला जो इनिशियल पॉइंट है वो 11.15 11.20 के आसपास का ये लेवल है। और अगर ये इधर भी नहीं रुकता तो फिर हम इसको 10 रुपये 50 पैसे 70 पैसे के पास देख सकते हैं। वैसे मोमेंटम इसके अंदर तगड़ा बना हुआ है बट फिर भी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर फिलहाल इसके अंदर डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, सेलिंग प्रेशर जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसने जो है लोगों को ट्रैप किया हो और यहाँ तक आके ये गैप को 11.15 के यहाँ पे दोबारा एक मोमेंटम क्रिएट करे और फिर बाउंस दे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। सो लेट्स सी, लेकिन स्टॉप लॉस का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। फ्रेश मोमेंटम के लिए मेरे हिसाब से अभी ये या तो इधर से ऊपर सस्टेन करे 12.20 पैसे से ऊपर, तब आपको बैठना चाहिए। एल्स ये फिर इधर इस सपोर्ट के पास, यानी जो इसका हिडन गैप है या हिडन सपोर्ट आप बोल रहे हैं 11.20 11.50 का जोन जो है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करें तो फिर आने वाले दिनों में ये अच्छा लग रहा है। तो एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कॉशियस अप्रोच रखनी है। आरएसआई में ऊपर जाने की जगह है, अच्छा मोमेंटम है, अच्छा वॉल्यूम है। लेट्स सी, मार्केट इतना चकमा देती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार बाई करें या सेल करें, क्योंकि ये इतना आसान हो तो हर कोई फिर यही काम कर रहा हो। सो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो वीलॉग के अख्ताम में पहुंच चुके हैं। लास्ट स्टॉक हमारा है बीओबी द बैंक ऑफ पंजाब। अगर आप लोगों को हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, कुछ सीख रहे हैं, एनालिसिस में हेल्प आउट हो रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो वीलॉग को थम्स अप कर दीजिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारी ये जो बाय सेल अलर्ट की सर्विस है इसको अवेल करना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस जस्ट 1000 पर मंथ है, तो उसको दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आपके पास टाइम नहीं है, हमारे एंड से आपको पूरी डिटेल्ड वर्किंग जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ रोज़ाना शेयर किए जा रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को पता भी लगे कि क्या चीज़ आपको दिखाई जा रही है, कि वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। सो उसके बाद ताकि आप डिसाइड कर सकें। मीनवाइल नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, वीलॉग्स देखें और वैसे डिस्कशन से फ़ायदा उठाएं। एल्स अगर आप कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे देखिए 32.74 और यहाँ पे अगर आप देखें तो 32.17 का एक ये जोन इसका जो है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट का बना हुआ है। यहाँ पे इसका हाई जो है समवेयर अराउंड 37.86 का है। हालांकि इसके अंदर न्यूज़ हमारे पास आज बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट एंड से इसके अंदर जो है बहुत अच्छा खासा पैसा जो इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, जो डाला जाएगा। ऑब्वियसली टाइम मीनवाइल इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी डाइल्यूट हो सकती है, लिक्विडिटी आ जाती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड के अंदर इसको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इधर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। सो दैट्स वाई हमें सिर्फ न्यूज़ के बिहाफ पे ट्रेड
नहीं करना चाहिए। और इसकी कॉल जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर करी थी। एनी हाउ, तो ये इसकी सपोर्ट पॉइंट थी, ये इसका एक रेजिस्टेंस 37 रुपये का लगा के आया था। मीन वाली आप बीच में अगर आप देखें तो 34.60 का ये जो लेवल है, एक दो तीसरी दफ़ा तोड़ के अभी इसको रीटेस्ट करने आया है। तो अब ये नए जोन के अंदर आ गया, यहाँ से अभी ऊपर जाता है तो हम इसको 37 रुपये 80 पैसे के पास जाता हुआ देख सकते हैं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है 34 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वरना इससे नीचे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका ये जो गैप है ये हमारे पास स्टिल वैलिड है, जो इसके लिए हिडन सपोर्ट का या पुल बैक का काम करता है। नॉट ओनली दैट, ये हमारे पास यहाँ पे भी इस लेवल के ऊपर भी अवेलेबल है, तो हम फिर इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता। ऑल दो RSI और इंडिकेटर जो है वो थोड़े कूल डाउन हो गए, सो लेट्स सी यहाँ से जंप जाने का इसके चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ से अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत अप ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है, ना कि अप ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है, बड़े चैनल से निकल के एक ये दूसरे चैनल के अंदर एक अपनी फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, वंस अगेन बाय ऑन डिप समवेयर अराउंड इधर हो सकता है, और सेल ऑन स्ट्रेंथ समवेयर अराउंड 37 रुपये के आसपास आने वाले दिनों में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं वो हम लोग स्विंग ट्रेड के हवाले से, यानी थोड़ा एक दो हफ्ते 10-15 दिन की वर्किंग के हिसाब से डिस्कस कर रहे होते हैं। ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता है, ये आप लोगों को सिर्फ वर्किंग समझाने के लिए होता है, ताकि आप लोग जो है अलाइंड रहें और आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो पता लग सकें कि कब कहाँ और कैसे आपको एंट्री लेनी है या आप कैसे जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीलॉग मुलाकात होगी।